नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ामिनेशन 28 नवंबर को होने हैं और कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि इस यूपी टेट के एग्ज़ामिनेशन के बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन आप इस भ्रम में न रहें कि यूपी टेट के एग्ज़ामिनेशन की तारीखों का ऐलान हो गया है तो नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी। तो हम जानेंगे कि नई शिक्षक भर्ती आखिर इसमें लेट लतीफ़ी जो हो रही है और आगे की संभावनाएं क्या हैं, नई शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कमेटी की रिपोर्ट का क्या सिनारियो चल रहा है और जो आंदोलन अभी ठंडे बस्ते में था उसकी नई रूपरेखा बंटी पांडे जी द्वारा जो जारी की जा रही है उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, नए पुराने जो भी हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फर्दर कोई अपडेट दिया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन यूपी टेट के 28 नवंबर को होना और यूपी टेट के एग्ज़ामिनेशन होने के बाद आप समझ सकते हैं कि दिसंबर लास्ट तक इसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होना है। ठीक, और दिसंबर लास्ट में जब डिक्लेयर रिज़ल्ट होगा उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती की कोई भी सुगबुगाहट होने की संभावना है, क्योंकि अब जो चुनाव आयोग की नई दिशा निर्देश जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर दिसंबर लास्ट तक आचार संहिता लागू कर देने का विचार चुनाव आयोग का है और ये सरकार को भी निर्देशित किया जा चुका है उस दिशा निर्देश के आदेश के क्रम में। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है उस आदेश का पालन सरकार करेगी और जब आचार संहिता लग जाएगी तो नई शिक्षक भर्ती कराने का कोई तुक नहीं बनता है। चाहे कुछ भी कर ले सरकार, उन सारी चीज़ों के लिए आपको एक समय की ज़रूरत होगी और सरकार के पास समय भी नहीं है और जो समय बचा है उसमें एग्ज़ामिनेशन करा पाना संभव भी नहीं है, क्योंकि 28 नवंबर से सीधे सीधे एक महीने बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो 28 दिसंबर, और जब 28 दिसंबर को रिज़ल्ट आने के बाद अब उसी के आसपास आचार संहिता लागू होगी। तो फिर आचार संहिता लगने के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी हो सकता है? उसके आवेदन भी 20 दिन लिए जाएंगे, 5 दिन लिए जाएंगे, 10 दिन लिए जाएंगे। उसके बाद सेंटर्स का डिसाइड भी होना है कि सेंटर जो बनाए जाएंगे मंडल स्तर पे उनकी रूपरेखा भी देखनी होगी। उसके बाद एग्ज़ामिनेशंस अगर होते भी हैं तो फिर उसमें समय लगेगा आपका रिज़ल्ट आने में, रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग, इन सारी चीज़ों में समय लगेगा और फरवरी मार्च में आपके जो चुनाव के लिए वोटिंग के कार्यक्रम को भी संपन्न किया जाना है। दूसरी चीज़, चुनाव के पहले बहुत सारी तैयारियां सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को करनी होती हैं, तो वो अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन इस भर्ती में नहीं लगाना चाह रही है सरकार और न लगाना चाहती है, क्योंकि साफ तौर पे जब सारा एडमिनिस्ट्रेशन इन सारी चीज़ों पे लग जाएगा तो चुनाव आयोग की तैयारी बहुत बारीकी से और बहुत सही तरीके से करना होता है डीएम्स को, और उसमें अगर एग्ज़ामिनेशंस कराए जाते हैं तो उनका इस एग्ज़ामिनेशंस को मैनेज कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो ये दोनों कार्यक्रम को एक साथ इसीलिए नहीं किया जाता है और आचार संहिता इसीलिए लगा दिया जाता है कि पूरी टीम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग पर फोकस्ड रहे। बाकी जैसा भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट की अगर बात करें तो कमेटी की रिपोर्ट 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट का भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट बस एकमात्र अभ्यर्थियों को शांत कराने का एक आश्वासन सरकार द्वारा गठन करके दिया गया और इस आश्वासन पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने विश्वास करते हुए इस आंदोलन को भी धीमा कर दिया था। तो कमेटी की रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, इस सरकार कुछ बताने को तैयार नहीं है। जो टाइम डेडलाइन था उस डेडलाइन को भी क्रॉस हो चुका है, अब काफ़ी क्रॉस हो चुका है, जिस चीज़ की संभावना शायद अभ्यर्थियों को नहीं थी।
बाकी बंटी पांडे जी द्वारा अब नए सिरे से आंदोलन को तीव्र करने की बात बोली जा रही है और देखते हैं आगे की रणनीति कैसे बंटी पांडे जी द्वारा सफल बनाया जाता है। जैसे जो भी अपडेट आएगा आप सभी को अवगत कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।